मेरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का केंद्रीय प्रभारी हूँ। मेरे साथ चल कर हमारे राज्य प्रभारी हमारे भूपेश बागेश्वर साहब, हमारे छत्रवीर सालवी जी, हमारे पांडे साहब, तमाम हमारे पार्टी के साथी हैं। और हमारे नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो हमारे आदर्श नेता हैं। उनके नेतृत्व में हम पूरा विश्वास करते हैं, है ना। आपका बड़ा शानदार प्रश्न है कि आज का इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि हमारे देश में कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो देश के भाईचारे को तोड़ रहे हैं, देश के भाईचारे को तार तार कर रहे हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी के हमारे रणबांकुरों ने, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि जो जुल्मी लोग हैं, जो भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस देश में SC, ST, OBC जो गरीब लोग हैं उनमें आपस में भाईचारा बनाकर इस देश में उनको जागरूक करना चाहते हैं कि वास्तव में इस देश का आप लोगों का जो भला हो सकता है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर के द्वारा जो दिया गया संविधान है, जो समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, न्याय की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, वो हमारे कार्यकर्ता लोग पूरे महाराष्ट्र में इसका प्रचार कर रहे हैं। तो आज का सम्मेलन का केवल यही उद्देश्य था कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, उन सभी भाइयों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए जो संविधान है उनके रास्ते पर चलकर इन देश में भाईचारा पैदा करना हमारे आज़ाद समाज पार्टी का उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम में ये उद्देश्य था। गौरी प्रसाद जी, महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी क्या परिवर्तन लाने जा रही है? महाराष्ट्र में परिवर्तन क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे लाओगे? और महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी रातों दिन मेहनत कर रही है। ओके। और यदि आप अध्ययन करेंगे पूरे भारत में, इस देश में संविधान को बचाने के लिए, हमारी बहन बेटी के आबरू को बचाने के लिए, इस देश के दलितों शोषण अत्याचार को रोकने के लिए यदि कोई नेता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, है ना। इसीलिए आज उनके संघर्ष को देखकर, उनके वीरता को देखकर लाखों करोड़ों कार्यकर्ता युवा उनके साथ पागल हैं, उनके साथ खड़े हैं। कोई गठबंधन करेंगे आप किसी पार्टी से महाराष्ट्र के अंदर? प्रयास जारी है। महाराष्ट्र के अंदर खाली? मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। बोलिए। प्रयास जारी है, गारंटी से पूरा प्रयास है हमारा कि हम गठबंधन से लड़ें। और गठबंधन लड़ने के बाद जो कुछ फिरकाप्रस्त पार्टी हैं उनको अपनी ताकत का हम इजहार करना चाहते हैं और गारंटी से हम लड़ेंगे। समय में नगर परिषद है, महानगर पालिका और जो स्थानिक स्वराज संस्था के यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है जी, तो इसके बारे में क्या सोचा आपने महाराष्ट्र के अंदर? आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर लोकल बॉडी का चुनाव को ताकत के साथ लड़ेगी। और ताकत के साथ लड़ने के पीछे कारण यह है कि हमारा विधानसभा स्तर, जिला स्तर, जोन स्तर पर स्टेट कमेटी बहुत मजबूती से काम कर रही है। न केवल आज़ाद समाज पार्टी बल्कि हमारे दूसरे जो विंग हैं, महिला विंग है, छात्रों का विंग है, लीगल टीम है, सब लोग रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत के बल पर हम ताकत के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे और आपको रिजल्ट दिखाएंगे। सर जी, मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो दलित है, जो शोषित है, वंचित है, उससे कुछ भ्रम निराश हुआ था कुछ समय के पहले, क्योंकि यहाँ पर कांशीराम साहब भी 1980 में आए थे, रामदास जी आठवले ने यहाँ पे पैंतर चलाया, लेकिन कुछ नतीजा महाराष्ट्र में नहीं आया। लेकिन कुछ भी किरण जागी है। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर यहाँ का युवा वर्ग अभी तो फड़फड़ कर रहा है। मैं तो फड़फड़ कहूँगा उसको, जो भारतीय भाषा हमारी फड़फड़ करेंगे। तो कुछ उम्मीद है, कुछ उम्मीद की किरण है। तो बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हाँ, तो बिना किसी बहके महाराष्ट्र की जो भी नेता हैं, जिनकी छोटी मोटी जो पार्टियाँ हैं, उन नेताओं ने दलित समाज के लोगों को, सज्जन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को निरंतर धोखा दिया है। आज जनता उनसे बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इसलिए वो खोज में लगे कि हमारे नेता कौन है। तो आज उन्होंने नेता खोज लिया जिसका नाम है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। और आज़ाद जी के नेतृत्व में आज हजारों करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भाईचारा सम्मेलन आज हो चुका है। यहाँ पे OBC है, दलित और मुस्लिम भी है। तो उन OBC, दलित और मुस्लिम समाज के जो युवा वर्ग है उनको आप क्या संदेश देना चाहती है? देखो, न केवल युवा, महिलाएं, छात्र सबको बताना चाहते हैं कि भाई इस देश में वर्तमान में जो देश संविधान से चलना चाहिए वो तानाशाही से चल रहा है। आपकी रोटी रोजी खत्म हो रही है, आपकी नौकरी खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सारे आरक्षण आपका खत्म हो रहा है। तो हम ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो आपकी रोटी रोजी पर लात मारना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ ताकत के साथ लड़ रहे हैं और केवल संविधान के दायरे में बाबा साहब की बात को मानकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने जो हमें ताकत दिया है, संविधान एक ताकत है और कोई ताकत हमारे पास नहीं है।
उस ताकत के बल पर हम लोग इन युवाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।